प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। कश्यप, निषाद, मल्ला, धेवर, इस तरीके की जो जातियां हैं, कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं, संपूर्ण भारत में निवास करती हैं और इनके कई संगठन समाज की बढ़ोतरी के लिए, उनके विकास के लिए काम करते रहते हैं। इसी में कानपुर से मनोज निषाद जी हमारे सामने हैं, पूर्वांचल से राम जी साहनी जी हमारे साथ हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय जो सामाजिक स्थिति है वो किधर जा रही है, और चूंकि लोकसभा के चुनाव भी इधर होने वाले हो चुके हैं और कल तो मतगणना भी होने वाली है, तो समाज की जो राजनीतिक दिशा है, सामाजिक दिशा है, इसमें नेताओं की क्या भूमिका रही है, समाज की क्या भूमिका रही है, इस विषय पर हम पहले मनोज जी से राय लेते हैं। हमारे लोधी, निषाद, बिंद, कश्यप जैसी काफ़ी जातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव में लोगों को वोट दिया है। निषाद पार्टी के उदय होने की वजह से तो काफ़ी लोग निषाद पार्टी से जुड़ गए, निषाद टाइटल की वजह से लोग उससे जुड़े रहे, जिससे निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी पार्टी है। तो ऐसा मुझे एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी को निषाद समुदाय का वोट काफी संख्या में मिला, ऐसा मुझे लगता है सहयोगी संगठन की वजह से, क्योंकि हमारा समुदाय टाइटल विशेष पे बड़ा प्रभावित होता है, वो इसी में खुश हो जाता है, हमारे यहाँ निषाद हैं। अब दिलचस्प वाकया उन सीटों पे है जहाँ पे दो निषाद चुनाव लड़े, जैसे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र परवीन निषाद जी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, और वहीं पे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संत कबीर नगर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो वहाँ पे हमारा किसान समाज के लिए बड़ा धर्म संकट आया हुआ कि वो किसको वोट दे, दोनों भाई हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को ये बहुत गलत कार्य किया है कि दोनों मिल के लड़वाने का कार्य किया। अगर अगल बगल सीट से देते तो ऐसा वाकया ना होता, ना हमारे समाज को धर्म संकट में आना पड़ता, क्योंकि तो कोई भी एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, तो अपने साथियों पे वो इस नज़र से देखेगा कि शायद इन्होंने हमें वोट नहीं दिया था इसलिए हम चुनाव हार गए। तो ये एक लंबी दुश्मनी का कारण बनेगा और प्रभावित होता है जनमानस। जीतना हारने वाला तो पता नहीं क्या मन में भावना रखते। तो ऐसे राजनीतिक दलों को भी हमारे सामाजिक संगठन जितने हैं उनको अपील करनी चाहिए कि भाई हमको आपस में मत लड़वाओ, अगल बगल दे दो, क्योंकि जात के नाम पे अगर हमको टिकट दे रहे हो तो इससे हमको बचाओ। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक ही समाज के दो लोगों को एक लोकसभा में टिकट दे दिए गए, जिससे विसंगतियां होने लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद इस तरीके से समाज के कई कद्दावर नेता हैं, शामिल हैं, और वो भी वोट को अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से राजनीति करते रहते हैं। और राजभर अपनी प्रगति के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए भाजपा में अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं, और संजय सिंह निषाद अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि समाज का सामंजस्य होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो अपनी पकड़ बना रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। निषादों के नेता बन के बल्क में निषाद हैं, बल्क में राजभर हैं, इसी संख्या को दिखाकर वो भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। एक व्यक्ति को मंत्री बनाने से, एक व्यक्ति को सांसद बनाने से पूरे समाज का लाभ नहीं होना है।
ये जो और प्रतिनिधि के रूप में एक ही व्यक्ति चुना जाता है। किसी से बात करने के लिए कोई चेयर मीटिंग होती है तो वहाँ पे सभी नहीं 10,000 20,000 आदमी बैठ के बात करेंगे, कोई प्रतिनिधि के रूप में आता है। प्रतिनिधि के रूप में निषाद पार्टी की तरफ से अगर संजय निषाद को निषाद प्रतिनिधि दिया है तो राजभरों की तरफ से ओमकार राजभर को दिया है। तो उन्होंने दिया है कि हमारी जन समस्याओं को आप चर्चा में लाइए और उसको दूर करिए। जैसे सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि बहुजन समाज पार्टी में समूह गांव की हर शहरी की जमीनें सब निरस्त कर दी गई थी हाईकोर्ट के आदेश में, और बालू खनन, नौका घाट, ये सब हमारे पेशेवर जलजात पेशा था, उनको लगभग समाप्त कर दिया गया। तो इनको मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई ये हमारा इतना बड़ा समुदाय है, इस समुदाय ये नौका करता है, अब नौकाओं को काम नहीं रह गया, पुल चलने लगे, लेकिन नदियों के किनारे जितना भी व्यवसाय होता है वो भी अभी भी नाव के सहारे होता है, क्योंकि बीच में रेती होती है, रेती में तरबूज होता है, तरबूज को रेती से लाना पड़ता है, गंगा में डूबने का चांस रहता है। और सबसे बड़ी बात है यही किसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एथलेटिक ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा हमारे तैराक होते हैं। गंगा नदियाँ, समुद्र, जमुना इतनी गहराई को तैर जाते हैं, लेकिन हमारे एथलीट में कोई भी बच्चा सम्मिलित नहीं। अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि कई पार्टियां ऐसी हैं जो राजनीतिक पटल पर छाई हुई हैं, और हमारे कश्यप निषाद समाज के लोग उनकी पार्टियों में जाकर के वोट के लिए अपने टिकट के लिए आह्वान करते हैं। तो ऐसे कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो आपके समाज को वोट देती हैं, टिकट देती हैं, या ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो आप लोगों को लगता है कि इनके साथ रहें, या फिर निषाद पार्टी जिसने भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर लिया है, क्योंकि निषाद पार्टी ने एक अपना अलग पहचान बनाने का जब काम किया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, तो क्या आपको लगता है कि एक अलग पार्टी बना ली जाएगी या फिर उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राजनीति करनी चाहिए? देखिए ऐसा है, निषाद पार्टी का उदय निर्बल इंडियन सोशल हमारा अपना दल, उसका नाम है, और निषाद इसलिए रखा गया था कि निषाद सुनना है, इसमें सब खुश हो जाए और खुश हो जाए। उसको खुशी महसूस हुई जब उसको पता चला निषाद पार्टी। और हम किसी भी राजनीतिक दल से कभी नहीं बंधे हुए, क्योंकि ये देश, कुछ लोग कहते हैं कि ये जाति हमारे देश के विकास के लिए अभिशाप है, लेकिन जब तक हमारे जाति का विकास नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये अभिशाप है। और संगठित होने के नाम पे, हम इस जाति के नाम पे ही संगठित होते हैं। हमें ना तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, ना सपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। हमारा समाज का व्यक्ति नहीं भी चुनाव लड़ने आ जाता, हम उसको दिल खोल के समर्थन करते हैं। या हमारे समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कोई भी दल का हो, हमारे कानपुर नगर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बाबूराव निषाद जी आए। शक्ति 14 में कार्यक्रम हुआ, निषादों के यहाँ कार्यक्रम हुआ, निषादों ने उनके लिए समर्थन देने का वादा किया। क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत लोग वोट मांग रहे थे, लेकिन निषादों ने तो नहीं कहा कि वोट देंगे तुम्हें, लेकिन पार्टी ने भी एक निषाद सिंबल को भेजा। तो हम लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं, चलो भाई हमारा निषाद भाई आया। हमारा राजनीतिक दल से कभी वास्ता ही नहीं था। अगर हमको किसी राजनीतिक दल से कोई बांधता है तो ये उसका अपना विचार है। पूर्वांचल से हमारे शाही जी हैं, शाही जी, तो पूर्वांचल की राजनीति पर भी हम चर्चा करते हैं। पूर्वांचल की राजनीति बाहुबलियों के द्वारा जानी जाती है, तो वहाँ बाहुबली ज़्यादा संख्या में हैं। और चूँकि कश्यप निषाद जो समाज है वो पिछड़ा, दलित, शोषित है, तो क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल की राजनीति में हम लोगों की जो राजनीतिक पकड़ है या राजनीतिक रूप से जो हम लोग सक्षम है, उस पर आपकी क्या राय है? जहाँ तक मेरा इस पे विचार है, जो हमने देखा है, समझा है और जो फील्ड में उतर करके पाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 160 सीटें ऐसी हैं या 170 सीटें ऐसी हैं विधानसभाओं की, जहाँ पे इस समाज का बहुत बड़ा प्रभुत्व और दबदबा रखता है, और किसी भी चुनाव को प्रभावित करने का और किसी को आगे बढ़ाने का या किसी को नीचे ले आने का काम। विशेषकर अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो एक भदोही सीट है, वहाँ पे आगे मिर्जापुर सीट है, वहाँ भी समाज के साथी हमारे रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल में घोसी लोकसभा सीट है,
वहाँ पे समाज के लोग बहुत अच्छे खासे संख्या में रहते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा समाज रहता है, जहाँ जहाँ समाज है कश्यप निषाद बिंद, वहाँ पे अपना प्रभुत्व बना के रखता है और इसीलिए उनको जो है ये बातें लोग पूछने आते हैं, यही वजह है। और राजनीतिक समीकरण की अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या है पूर्वांचल में, जैसे मैंने बताया था पहले डेट में कि वहाँ रेशो जो है 60-40 का ही रहेगा। और इसके अलावा जो भी राजनीतिक पार्टी आती है तो संख्या बल को देखती है, वहाँ पे अपने वोटर को देखती है कि क्या इस समाज से अगर हम ताल्लुकात रखते हैं तो हमें क्या लाभ। समाज तो ये जानता है कि हमारे यहाँ आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये बहुत भोला और बहुत ही कह लीजिए कि बहुत कम चालाक है। नहीं तो इनके जो आज इस समाज में जो मंत्री विधायक बहुत कम है। जैसे कि मैंने बताया 160 विधानसभा सीटों बाहुल्य सीटों पे ये समाज है, लेकिन नाम मात्र अंगुलियों की गिनती कर लीजिए और अंगुलियों की गिनती कर लेंगे कि इतने लोग यहाँ पे सांसद पर विधायक। जैसा कि आपने कहा कि आपका समाज बोला है और जल्दी लोगों को विश्वास में देता है, तो ऐसे में मुझे एक घटना याद आ रही है। अभी एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें काजल निषाद गोरखपुर से चुनाव लड़ रही है और अपने समाज से वोट देने की अपील करते हुए बहुत ही भावुक हो जाती हैं और रोते हुए अपने समाज से कहती हैं कि मुझे अदर समाज वोट दे रहा है लेकिन मेरा अपना समाज वोट नहीं दे रहा है। इस पर आप कर रहे हैं। ये काजल निषाद जी का व्यक्तिगत विचार है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि समाज में जो भी सामाजिक संगठन है और समाज के जो लोग भी हैं उनको यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति हमारे समाज का कहीं भी विधानसभा में या लोकसभा में अगर वह चुनाव मैदान में है तो निस्वार्थ भाव से जाकर के उनके समर्थन में लोगों के लिए वो मांगता है और अगर उस लोकसभा का वह निवासी है तो उनको वोट देने और दिलाने का काम करता है। यह आरोप निराधार है कि उनके साथ समाज नहीं है, वो हमारे निषाद समाज की बहू हैं, इसलिए हम उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं और उम्मीद यह है कि वहाँ की जो सीट है उनको बहुत कम अंतरों से जो है फाइट करेंगी, लेकिन फाइट जरूर करेंगे समाज उनके साथ। अब हम बात करते हैं कि चूंकि इसी सब्जेक्ट ये पूरा वाली ऊपर मनोज जी, आप तो राष्ट्रीय निषाद संघ यानी कि संघ के अध्यक्ष यहाँ पे कानपुर के प्रत्याशी हैं, फिर वो पदाधिकारी हैं, और ऐसे में जब काजल निषाद जी का ये बयान आया कि उनका ही समाज उनको वोट नहीं कर रहा है और वो भावुक होकर रोने लगी, तो फिशरमैन तो पूरे देश में काम कर रहा है, मछुआरों के लिए काम कर रहा है, पूरे संगठन के लिए काम कर रहा है, तो क्या ऐसा है कि गोरखपुर की प्रत्याशी काजल निषाद के साथ जो हो रहा है उस पर उनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या आपका संगठन उसके विषय में क्या सोचता है? देखिए, जो गठबंधन प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, वो बिल्कुल सही कह रही है। इसमें 1% भी शंका नहीं है कि निषाद समुदाय उनका साथ नहीं दिया। क्यों? निषाद समुदाय की एक बहुत बड़ी शंका है कि वहाँ के सांसद योगी आदित्यनाथ जी हुआ करते थे, जब उन्होंने सीट छोड़ी तो परवीन निषाद जी चुनाव लड़े गठबंधन से और पूरा निषाद समुदाय परवीन निषाद का साथ दिया और बाद में गोरखपुर छोड़ के संतकबीर नगर चले गए। हमने जिसका साथ दिया वो बना नहीं रहा, दुश्मनी हमारी करा गए आप। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको मैं आज भी नजर से देखता हूँ, देखता हूँ, वो कहते हैं निषादों को वोट देंगे, इनका कोई काम ना करो, इनके यहाँ हैंड पंप लगाओ, इनके यहाँ रोड पर बनाओ। तो क्या निषाद समुदाय को विश्वास आप दिला पाएंगे? वो एक बार अभी छला है, 6 साल पहले छला है।
परवीन निषाद की हारते जीतते या भारतीय जनता पार्टी से रहते, लेकिन गोरखपुर नहीं रहते। आपके साथ पूरा लगा रहा। इस समुदाय में आप कौन नहीं दुश्मनी मानता है? ये सम्मानजनक सीट पे जब कोई चुनाव हार जाता है उसकी सीट पे, तो वो हमारी दुश्मनी का भाव रखता है। इससे भी हम लोगों को ऊपर एक इल्जाम लगता है कि इनका और क्षत्रियों का पीढ़ी दर पीढ़ी का बैर है। तो अगर काजल निषाद कह रहे हैं तो उनको ये एहसास हुआ है, वो जहाँ गई होंगी वहाँ उन्होंने बताया होगा। काजल जी को स्पष्ट करना चाहिए ना कि किस बात के लिए कहा है कि निषाद क्यों नहीं तुम्हें वोट देना चाहता। आपने निषाद समुदाय पे उंगली उठा दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं देना चाहता। वो आपका अपना समाज है, यही कह के परवीन निषाद को भी परवीन निषाद ने कहा कि भाई अब आपका अपना समाज है। और मैं आपको बता दूं, गोरखनाथ मंदिर जिस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी वही चुनाव हार गई, वहां पे जितनी दुकानें लगती है सब निषादों की दुकानें लगती है। उनका रोजगार व्यवसाय, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्रियां तो नहीं चलती। आप दुश्मनी करा के चले जाते हैं, आप मुंबई चले जाएंगे फिल्म बनाने, आप हमसे उम्मीद भी करते हैं हम आपके पक्ष में दुश्मनी भी ले, तो ये नहीं चलेगा। मैं सामाजिक नेता हूँ, समाज की चर्चा करता हूँ, समाज की बात करता हूँ। पहले ये भाई आप सांसद बन के क्या करेंगे? समाज का भला करने के लिए आए, उसके लिए जरूरी नहीं सांसद बना जाए। पहले आप विश्वास जीतिए। विश्वास का 6 साल पहले चला है, दूध का जला देख तुम आटा भोगो के पीता। कहने का मतलब ये है कि आपने ये बताया कि स्थानीय जो मुद्दे थे उसके साथ साथ एक मुद्दा ये भी था कि निषाद समाज के नेताओं ने वोट तो लिया, लेकिन निषाद समाज का साथ न देते हुए इधर उधर डाइवर्ट होते चले गए। इस वजह से समाज में नाराजगी जताई। अरे क्यों नहीं जताएगा भाई? हम आप उससे प्रभावित होते हैं। अरे गांव में प्रधान के दूसरे प्रधान के साथ हम घूम रहे हो और वो चुनाव हार जाए, जो जीतेगा वो हमको तो उसी भाव से देखता है ना कि इतना राशन कार्ड बनवा दो, इनके घर के दरवाजे खंजा देर में लगवा दो, इनका विकास कम करो। किसी कागज में मोहर लगवाने जाना है तो कहता है मेरे पास मोहर नहीं है। तो ये दुश्मनी का बहुत भाव जिसने बोया है, तो उसको इस विषय में सोचना चाहिए कि हमने आपका साथ दिया, हमारा साथ दीजिए। तो इसके तो मैं जिम्मेदार मानता हूँ माननीय परवीन निषाद जी को। परवीन निषाद जी को कुछ भी हो जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ना था, तो गोरखपुर का कौन बुरा था? आप वहां से विजयी हुए थे। तो जितने भी राजनेता भैया चुनाव लड़े और निषाद टाइटल के नाम पे आप निषादों से चुनाव जीतने की उम्मीद पे आए, तो फिर ये मत कहिए कि निषादों ने हमें वोट नहीं दिया। आप अपने गिरबान में झांकिए। काजल निषाद नहीं, वो लोकसभा सांसद को जानते थे। लोक सांसद परवीन निषाद थे, आज भी लोक सांसद अगर काजल निषाद बनेंगे तो लोकसभा सांसद बनेंगे। तो वो जमीनी स्तर पर नहीं जानते, और मैं इसका पूर्ण जिम्मेदार माननीय परवीन निषाद जी को मानता हूँ कि अगर काजल निषाद को आज उन्होंने कहा है तो गलत नहीं कहा है, क्योंकि उनको अपनी सामाजिक सुरक्षा का दायरे की जिम्मेदारी, और ये कौन पार्टी लेगी भाई? कोई पूछने वाला नहीं। आप सब कबीर नगर चले गए, गोरखपुर में निषादों के साथ क्या हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई मीडिया है, ना वकील है, कोई नहीं है। हम लोग भाई एक ये तो आप भी जानते हैं कि हमारा कितना वर्ग अशिक्षित है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा तो हम ही गरीब है। ये जो EWS का खाता खोल रहे हैं 10% का, तो हमको तो बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा तो हमें भी मिलना चाहिए 10%। हमारी तो 400 रुपए मजदूरी भी नहीं है, मिनिमम वेतन भी नहीं मिल रहा। हमारा तो मिनिमम वेतन नहीं मिल रहा है। 10 मान लो दिन भर अगर नदी में लगे रहे तो मजदूरी कितने की मिलती है? अगर हम फूल तोड़ते हैं, सब्जी तोड़ते हैं, भैया घर भर के 4 लोग लगते हैं और फिर जाके 1200 रुपए की सब्जी बेच आते हैं, तो 300 रुपए बढ़ता है, उसमें लागत भी नहीं बढ़ती। खेती की लागत तो छोड़ दीजिए, मजदूरी भी नहीं आती। तो ये जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, इनमें सामाजिक संगठनों से अपील करता हूँ कि भैया आप चुनाव लड़िए, लेकिन कभी ये मत कहिए हमारे निषाद समाज ने साथ दिया या नहीं दिया। निषाद समाज से वोट लेने के लिए अगर आपने गोरखपुर चुना है तो आपको सर्वे कराना चाहिए था। जहाँ आपको निषाद समाज साथ देता है वहाँ चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे छला हुआ व्यक्ति है, आप कैसे उम्मीद करना चाहते हैं? आप अपना दुश्मनी लाना चाहते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और इस ज्वलंत समस्या पर अपनी बेबाक टिप्पणी देने वाले मनोज निषाद जी को मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।